हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने ये वाला तैयार कर लिया था, बैक साइड वाला पल्ला। तो आज हम आगे वाले बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पीछे वाले में हमने 60 फंदे डाले थे, तो 60 का आधा हम आगे वाले में डालेंगे। आगे वाले 2 पार्ट हैं, ये बटन वाली स्वेटर है, तो एक साइड का पल्ला हमने 30 फंदे जैसे जितने हम इसमें डालते हैं उससे हाफ हम आगे वाले में डालेंगे, और 2-4 फंदे हम लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो 30 और 34 4 फंदे मैं इसमें एक्स्ट्रा रखूँगी, तो 34 फंदे निकालेंगे। ये 19 हो गए, और ये 38। तो 4 फंदे हमने पीछे कर दिए, और अब इनको देख लेते हैं ये कितने हो गए। 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। ये 34 नीडल हमने आगे ले ली है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे धागा बांध लेना है, और इसमें बटन में इस तरह से खोल के इसको अटैच करके इसको बंद कर देना है। अब एक बार चलाएंगे इसको। अब ये छोटी वाली कंघी से इनको इस तरह से भर लेते हैं। सेम वैसे ही जैसे पीछे वाले पल्ले में हमने बॉर्डर बनाया था, वैसे ही सेम इसमें बनेगा। तो अब हमने यहाँ पे 16 रो लगानी है। यहाँ पे मैंने 16 रो लगाई थी सिंगल सिंगल, और फिर सारी नीडल आगे लेके 18 रो लगाई थी। तो सेम ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। तो ये एक रो होगी हमारी, 2, ये 16 रो होगी है। अब हमने सारी नीडल आगे ले लेनी है। ये सारी नीडल आगे ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे 18 रो लगाएंगे। तो यहाँ पे 18 रो होगी है। अब हम बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हमने ये वेट निकालने हैं, और इसमें ये छोटी वाली रोड डाल लेनी है। ये वाली इस तरह से डाल ली। अब हम इस धागे को यहाँ से निकाल देंगे, और ये वाला ट्रांसफर टूल लेके जो हमारे इस कंघी में फंदे हैं वो वाले फंदे हमने इस तरह से इसमें डाल के ये वाले फंदे में डाल देना है। तो एक नीडल छोड़ के एक में डालेंगे, यहाँ से एक छोड़ देनी है, और आगे वाली में डाल लेना है। तो इसी तरह से सारे फंदे डाल लेने हैं, और हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। तो इनको मैं डाल लेती हूँ, फिर ऊपर की स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सारे फंदे डाल लिए। अब ये कंघी निकाल लेंगे हम यहाँ से, और अब पिंक कलर का धागा लगा लेंगे। ये पिंक कलर का धागा लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से गांठ लगा के इस तरह से यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर लेंगे। अब 2 बार इसको चलाएंगे। वेट लगा लेते हैं। अब इसको 2 बार चलाने के बाद हमने यहाँ डिज़ाइन निकालना है। जैसे हमने इसमें डिज़ाइन निकाला था ये वाला, वैसे ही सेम हम इसमें निकालेंगे। तो यहाँ पे आगे वाले में हमारे फंदे कम है, तो यहाँ पे ये 2 डिज़ाइन आएंगे, बीच में ये खाली रखेंगे, और साइड साइड में 2 डिज़ाइन आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर निकाल लेते हैं इसका। डिज़ाइन डालने के लिए हमेशा सेंटर निकालना होता है। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने कितनी 14 नीडल रखी है शायद से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 फंदे हमने सीधे रखे हैं, और 9 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं। तो यहाँ सेंटर में मैं 14 फंदे रखूँगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, और एक 14।
14 के बाद 2 4 6 8 10 12 14, 14 के बाद एक नीडल आगे कर ली है, 2 4 6 8 1 9, फिर एक नीडल आगे कर लेनी है इस तरफ से भी, 2 4 6 8 9। अब इनको गिनते हैं ये कितने कितने बच गए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। इस तरफ एक ज़्यादा है और इस तरफ एक कम है, तो एक दो फंदे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमने ये वाली नीडल जो हमने आगे की इनको इस तरह से खाली कर लेना है, फंदा यहाँ पे डालना है और इसको पीछे रख लेना है। ये वाला फंदा निकाला, इसको इधर या इधर कहीं भी डाल सकते हैं और इसको पीछे रखना है। तो ये हमारा डिज़ाइन निकल गया है। अब 2 बार प्रेस चलाएंगे, 2 बार प्रेस चला ली है। अब हमारे ये फंदे अलग अलग दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे ये हमने सीधे रखने हैं, यहाँ पे गैप है, फिर ये 9 फंदे डिज़ाइन के हैं, फिर गैप है, फिर ये सीधे फंदे हैं। इस तरफ भी सेम वैसे ही है। अब हम इसको यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे छोड़ देना है, आगे वाला उठा के ऐसे डाल लेना है। ये वाला डिज़ाइन हमने लेफ़्ट तरफ से डालना स्टार्ट किया था, तो आगे वाले में हमने एक पल्ले में लेफ़्ट से डालना है और दूसरे पल्ले में राइट से डालना है। तो इसको मैं राइट साइड से डाल रही हूँ और दूसरे पल्ले में हमारा जैसे इसमें लेफ़्ट साइड से डाला था वैसे ही दूसरे पल्ले में भी लेफ़्ट साइड से डलेगा। ये एक डाल लिया है। अब यहाँ पे भी इस तरह से डाल लेते हैं। अब 2 बार प्रेस चलाएंगे। अब ये वाला 1 2 और तीसरा उठाना है, यहाँ पे भी तीसरा उठाना है। अब 1 2 3 छोड़ देने हैं, चौथा उठा लेना है। वैसे तो ऐसे भी पता चल जाता है, जहाँ पे जाली बनी होती है ये वाला फंदा छोड़ के हमने ये वाला उठाना होता है। और ऐसे भी गिन सकते हैं, पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। तब 3 छोड़ दिए हमने और चौथा उठा लिया। अगली रो में हम 4 छोड़ेंगे, 5वां उठाएंगे। ये उठा लिया। अब हम यहाँ पे भी दूसरा डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 जाली इकट्ठी बनाई हुई है, ये देखिए ये। तो इस तरह से अब ये वाला भी साथ साथ में हमने बनाते जाना है। जब यहाँ पे जाली से पीछे 3 फंदे हो जाएंगे तब हम दूसरा डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। इस फंदे पे जाली है और इससे पीछे 1 2 3 है, तो अब हम यहाँ से भी डाल देंगे। यहाँ पे जाली नहीं बनी है, अगर ऐसे ये नीडल पीछे रह जाए तो जाली नहीं बनती है। तो इसको इस तरह से ये नीचे वाला धागा उठाना है, पहले इसमें डालना है, फिर ये ऊपर वाला उठाना है, फिर इसमें इस तरह से डाल के इसको पीछे कर लेना है, तो ये बन जाएगी। फिर से 2 बार चलाएंगे। यहाँ पे मैंने ये जाली नहीं डाली है, तो अगर ऐसे आपका भी छूट जाता है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये 2 फंदे हमने निकाल दिए, एक बार निकाला। अब इसको ऐसे भरेंगे, इसको निकाल दिया। अब ये वाला फंदा भी इसके ऊपर डाल देना है ऐसे। ये जो नीडल खाली है इसको और ये वाली नीडल लेके इनमें डालेंगे। अब एक बार और डालेंगे, तो इस तरह से जाली बन जाती है। कई बार छूट जाती है तो इस तरह से बना सकते हैं। पिंक वाले धागे की यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 20 रो लगाई हुई है, ये 20 रो लगाई है। तो इनको भी देख लेते हैं कितनी होगी, 2 4 6 8 10 12 14 16। अभी 4 लाइन और लगाएंगे, फिर हम मैरून कलर का धागा लगाएंगे। अब ये वाला डिज़ाइन हमारा पूरा हो गया है, इसको ही बनाएंगे हम। अब हम धागा चेंज करेंगे, इसकी 20 रो होगी है पिंक कलर की। अब मैरून कलर का धागा लगाएंगे।
इस तरह से ये एक नीडल आगे करके इसमें ऐसे अटैच करके फिर इसमें ऐसे लगा लेना। अब 2 बार प्रेस चलाएंगे। अब ये लास्ट वाला फंदा बचा है और ये वाली जाली भी हमारी कंप्लीट हो गई है। जब मैंने एक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था पूरा, तब उसके बाद मैंने 4 रो सिंपल लगाई हुई है। अभी तो ये 2 रो लगाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने 4 रो सिंपल लगाई हुई, 1 2 3 4। 4 रो सिंपल लगाने के बाद दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट किया है। यहाँ से ये एक फंदा छोड़ा, दूसरा उठाया, इसमें डाल के इसको नीडल को आगे ले लिया। बस इसी तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अब मैं इसकी यहाँ तक लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 1 2 3 4 पट्टी इतना बना लेती हूँ, फिर हम इसकी पॉकेट लगाएंगे। तो ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बॉर्डर के लिए, पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इतना मैंने बनाया है यहाँ तक। तो ये आधी रोल गई है, आधी का हमारा बॉर्डर बनेगा, तो यहाँ तक पॉकेट आ जाएगी। तो ये मैंने 2 4 6 रोल लगा ली है। अब हम यहाँ से पॉकेट का बॉर्डर बनाएंगे सेंटर में। तो यहाँ पे मैं 26 फंदे सेंटर में लूँगी पॉकेट के लिए, और बाकी साइड के फंदे सिलाई में निकालने हैं, इस तरफ के भी और इस तरफ के भी। तो ये 14 फंदे हमारे सेंटर में हैं, और 6 फंदे हम यहाँ डिज़ाइन के ले लेंगे, और इतनी सी चौड़ी हमारी पॉकेट बनेगी। यहाँ से हम सिलाई में निकाल लेते हैं बाकी एक्स्ट्रा फंदे। इस तरफ के फंदे भी हम यहाँ तक निकालेंगे, और इस तरफ के भी इस तरह से। जितने फंदे हमें इसके पॉकेट के चाहिए उतने ही हम इसमें रखेंगे, बाकी हम यहाँ से और यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमने निकाल लिए हैं एक्स्ट्रा फंदे, इनको हम इस तरह से सिलाई को अटैच कर लेते हैं। अब ये जो बीच में हमने 26 फंदे रखे हैं, इनको हम जैसे ये वाला बॉर्डर है वैसे ही हम छोटा सा बॉर्डर बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पहले 8 रो लगानी है सिंपल मैरून कलर से। यहाँ पे हमने 14 रो लगाई हुई है, तो यहाँ पे भी 14 ही रो लगाएंगे, तो 6 हमारी हो गई हैं। 8 हम बॉर्डर की बनाएंगे तो 14 हो जाएगी। इस तरह से गांठ लगा के इसको यहाँ से अटैच करना है। अब सिंपल हम 8 रो लगाएंगे। ये 8 रो लगा ली है। अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये कट कट आया है, वैसे हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ एक नीडल छोड़ने के बाद एक उठाएंगे, हम आगे वाली में डालेंगे, फिर इसको उठाएंगे, आगे वाली में डालेंगे, और यहाँ पे सिंगल ही है हमारी, आगे फंदा नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये जो 2 नीडल खाली हुई इनको हम आगे ले लेंगे। यहाँ पे भी एक नीडल छोड़ेंगे, दूसरी को उठाएंगे, फंदा आगे वाले में डालेंगे, और फिर इसको छोड़ के आगे वाली उठाएंगे ऐसे, फिर ये वाली छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे, इसमें डालेंगे, फिर ये वाली छोड़ के आगे वाली उठाएंगे, इसमें डालेंगे। ऐसे एक एक के बाद हम एक एक पे फंदा चढ़ाते जाएंगे, और ये नीडल आगे ले लेंगे। जो 2 नीडल हमारे पीछे हैं उनको पीछे ही रखना है, जो हम डिज़ाइन के लिए निकाल रहे हैं उनको हमने आगे ले लेना है इस तरह से। तो अभी हमने 10 रोल और लगानी है। 1 2 3 4, ये 10 रो और लगा ली है हमने। अब हम इसको भी फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हम इनको यहाँ से गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ये 8वीं रो उठा के यहाँ पे अटैच करनी है, और यहाँ पे हमारे एक जाली आई है डिज़ाइन की, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि 8 रो हमारी, इससे ऊपर ऊपर 8 रो है यहाँ तक। तो ये वाली रो उठानी है हमने, इस तरह से उठा के यहाँ पे डालना है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8वां फंदा हमने उठा के ऐसे डालना है। तो इनको सीधी सीधी लाइन में उठा के हम
इनमें अटैच करेंगे इस तरह से। ये सीधी सीधी लाइन उठा के डालनी है। ये सारे फंदे मैंने सीधे सीधे इसमें अटैच कर लिए हैं। अब एक रो लगाएंगे हम। एक रो लगाने के बाद हमने इनको सभी फंदों को इस तरह से घटा लेना है। एक फंदा निकाला, दूसरे में चढ़ाया, ऐसे धागा क्रॉस करके पीछे खींच लिया। तो ये सारे फंदे हमने घटा लिए हैं और ये पॉकेट वाला बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। इस धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से पॉकेट का बॉर्डर बन गया है। अब हमने अंदर से फंदे उठा के यहाँ से हमने ये जो दूसरा डिज़ाइन है, ये यहाँ से सीधी सीधी हम जितने फंदे हमने यहाँ पे बॉर्डर के बनाए, 26 फंदे हमने यहाँ पे बॉर्डर के बनाए हैं। तो यहाँ से 26 फंदे उठाएंगे हम सीधी सीधी लाइन में और उनकी लंबाई हम बुनते बुनते यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। फिर हम ये सिलाई वाले फंदे उसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से अब हम 26 फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पॉकेट दिखेगी। अब यहाँ से अंदर से हम फंदे उठाते हैं, यहाँ से सीधी सीधी लाइन में, और उनकी लंबाई बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो चलिए यहाँ से फंदे उठा लेते हैं। ये वाला जो दूसरा डिज़ाइन है, इसी लाइन में हमने फंदे उठाने हैं। यहाँ से तो सबसे पहले हम ये हमने कितने बीच में रखे थे, 14 फंदे हैं। तो ये 14 फंदे इसमें सीधी सीधी रो में भर लेते हैं। इस तरह से यहाँ से फंदा उठाना है और ऐसे डाल लेना है। इस तरह से उठाया, यहाँ पे डाल लिया, ऐसे सीधी सीधी लाइन में उठाना है। ये सेंटर में हमारे 14 फंदे हैं, ये हमने भर लिए। अब हमने यहाँ पे एक नीडल का गैप देना है, ये जो हमने डिज़ाइन के लिए रखा हुआ है। तो एक नीडल यहाँ पे खाली छोड़ देनी है और आगे वाली में हमने ये वाला फंदा भर लेना है। अब 6 फंदे और हम भरेंगे इसमें, 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे भर लिए। यहाँ बीच में गैप ले लिया और 14 फंदे ये हो गए और 6 हम इस साइड भरेंगे। यहाँ पे एक नीडल का गैप देना है, 14 के बाद एक नीडल का गैप देना है, जैसे डिज़ाइन के लिए दिया था हमने। पाँच और ये 6। तो जितने हमने ऊपर फंदे ये बॉर्डर के बनाए थे, उतने ही फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। 26 फंदे रखे थे और ये भी हमारे 26 फंदे हो गए। अब मैं इसको पिंक कलर से बनाऊंगी, क्योंकि ये पिंक कलर मेरे पास ज़्यादा है और मैरून कलर कम है। तो ये अंदर वाला हिस्सा मैं पूरा पिंक कलर से बनाऊंगी। ये अंदर की तरफ आएगा, दिखेगा नहीं, इसलिए इसको पिंक से ही बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे हमने रो गिननी है, कितनी है उतनी ही रो इसमें लगानी है। ऐसे अंदाजे से भी हम यहाँ तक लंबाई इसकी नाप के पूरी कर सकते हैं। अगर इसमें 2 कलर का धागा लगा है तो यहाँ से पता भी चल जाएगा कि कितनी रो है हमारी। तो ये 14 है, ये भी 14 है, 28 हो गई है और 6 ये है। तो ये हो गई हमारी 28 और ये 30, 32, 34 और यहाँ पे हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 34 और 10, 44 रो लगाएंगे हम, सिंपल लगाएंगे। 1, 2, इसको हम सीधा सीधा बना के ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम बाकी के फंदे इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पे ये नीडल थोड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए ये फंदा उठा नहीं रही है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ऊपर तक इसकी लंबाई। तो ये मैंने 44 रो लगा ली हैं और ये इसके बराबर भी हो गया है, ये देखें। अब हमने ये जो सिलाई वाले फंदे हैं ये दोनों तरफ अटैच कर लेने हैं। तो पहले इस तरफ वाले हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे डिज़ाइन वाले फंदे थे और यहाँ पे गैप था, वो हमने गैप यहाँ पे छोड़ लेना है। तो ये हमने सारे फंदे इसमें भर लिए हैं और ये सिलाई कर ली है खाली। अब हमने यहाँ पे जैसे ये भरा है तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप पड़ जाता है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाला नीचे से फंदा उठा के इसमें भर लेना है इस तरह से, फिर यहाँ पे गैप नहीं पड़ेगा। और अब हम ये वाले फंदे भी इसमें, ये वाले फंदे हम यहाँ पे भर लेंगे। इस तरह से उठाते जाना है और यहाँ पे भरते जाना है। इस तरह ये सारे फंदे यहाँ तक भर लेने हैं। तो ये वाले फंदे भी मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं सारे, ये वाली सिलाई भी हमारी खाली हो गई है। अब इसमें रॉड डालेंगे, गेट लगा लेंगे और अब सेम जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे थे वैसे ही डालते जाना है। यहाँ पे मैंने एक जाली बनाई थी और यहाँ पे उसके ऊपर बॉर्डर बना दिया था, तो अब हम एक जाली से आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगा डिज़ाइन, इसको आगे ले लेंगे और यहाँ पे मैरून कलर का धागा लगा लेंगे। एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनेगा। अब इसको हमने बनाना स्टार्ट करना है सेम जैसे बनाते जा रहे थे। तो ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई है। अब हमने सेम जैसे इसमें बनाया हुआ है इसको हम बनाते जाएंगे और यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे मोढे की कटाई की है यहाँ तक हम इसको बनाएंगे, फिर हम इसमें मोढा और गला घटाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डिज़ाइन हम कंप्लीट करके ये मैरून वाली पट्टी बना लेंगे और यहाँ से मोढे की कटाई करेंगे। तो इतना पूरी लंबाई यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी ये
मूढ़ा और ये यहाँ से गला कटेगा हमारा सेंटर से। मूढ़ा और गला घटाना बताऊँगी और बटन वाली पट्टियाँ बनाना बताऊँगी। थैंक यू।